अब शिक्षक बहाली थर्ड फेज में कैसे पेपर लीक हुई ये भी समझ लीजिए। पेपर लीक गिरोह को पता चला कि प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन का काम डीटीडीसी कुरियर को दिया गया है, जिसमें कुछ गाड़ियां एक प्राइवेट व्यक्ति श्रीनिवास चौधरी से भी हायर किया जाना है। राहुल पासवान, जो कि पटना के मिर्धा मिर्ची का रहने वाला है, जेनिथ लॉजिस्टिक्स कुरियर कंपनी में मुंशी था। गिरोह के लोगों ने राहुल पासवान को टास्क दिया कि वो श्रीनिवास चौधरी को मैनेज करे। 12 मार्च को जब पटना से नवादा प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्ट किया गया तो राहुल पासवान ने श्रीनिवास चौधरी के साथ मिलकर पेपर को पेटी से निकालकर स्कैन करने की योजना बना ली। बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट नगर नौसा के पास गाड़ी खड़ी की गई और वहां पहले से शिव कुमार मौजूद था। वहां होटल मालिक अवधेश कुमार के जानकारी में प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल्स के माध्यम से खोला गया और प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया गया। ईओयू की टीम ने उनके पास से कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स भी जब्त किए हैं। इस खुलासे के बाद जेनिथ लॉजिस्टिक्स के 2 मुंशी राहुल पासवान और रमेश पासवान, जेनिथ लॉजिस्टिक्स के ड्राइवर रामभवन पासवान और शिवाकांत सिंह, डीटीडीसी कुरियर कंपनी के वेंडर श्रीनिवास चौधरी, बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट नगर नौसा के अवधेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 पेपर लीक मामले में ट्रांसपोर्टर का काम डीपी वर्ल्ड कंपनी को मिला था। डीपी वर्ल्ड ने भी जेनिथ लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड पटना को हायर किया था। ईओयू को बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में भी कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। तो एक के बाद एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है और पूरे जो नेक्सस है, पूरा जो गिरोह है, वो कैसे काम करता है और किस तरीके से पेपर लीक किया गया, कैसे प्लान बना, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया गया, सब कुछ अब निकल कर सामने आ चुका है। और जी मीडिया संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निषेध, जांच में काफी कुछ, या कहें कि प्लानिंग से लेकर के कैसे इसे अंजाम दिया गया, सब कुछ पता चल गया है। क्या अपडेट और क्या कार्रवाई अब की जानी है? बिल्कुल राहुल, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया, यह खुलासे आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। और 2 बड़े खुलासे, 2 बड़ी परीक्षा के जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उसको लेकर के आर्थिक अपराध इकाई ने किया है। जो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसका भी, और जो बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई थी पुलिस की भर्ती की, उसका भी जो पेपर लीक हुआ था उसका भी खुलासा आर्थिक अपराध इकाई ने किया है। और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था उसमें जो मुख्य आरोपी था शिव कुमार उर्फ बिट्टू, उसके जो गिरोह है उसने पूरी परीक्षा को लीक करवाया था। किस तरीके से उस परीक्षा को लीक करवाने में भूमिका निभाई गई है, यह आर्थिक अपराध इकाई ने क्लियर किया है। इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई ने इस बात को भी कहा है कि जब इन लोगों से गहन पूछताछ की गई है तो इसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे बिट्टू ने किए हैं, जिसके आधार पर जो उद्भेदन है वो भी लगातार किया जा रहा है। और इसके अलावा इस बात को भी कहा जा रहा है कि जो शिव कुमार उर्फ बिट्टू है, ये जो इसका गिरोह है, ये इस कोशिश में लगातार रहता था कि किस राज्य में किस प्रिंटिंग प्रेस के प्रश्न पत्र छप रहे हैं, कहां पर, और जो प्रश्न पत्रों का ट्रांसपोर्टेशन है वो किस प्रकार किया जाना है। और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही जो लोग थे उन लोगों को अपने साथ शामिल करता था और उसके बाद जो पेपर लीक है उसको अंजाम देता था। तो ये बड़ा खुलासा आर्थिक अपराध इकाई ने किया है। और इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई ने एक बात और इस बात को कही है कि जो टीम गठित की गई थी उसके अलावा उसके द्वारा निरंतर छापेमारी की गई। और जो एक कंपनी का नाम आ रहा है जो कुरियर कंपनी है, उसके भी कई सदस्य हैं जिनकी इस पूरे पेपर लीक कांड में भूमिका रही है और उनकी भी गिरफ्तारी की गई। और जब उनसे पूछताछ किया गया तो उसके बाद जो सिपाही भर्ती परीक्षा है जिसका प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो उससे भी तार जुड़ने शुरू हो गए, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने इस बात को कहा है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था 2023 में जो परीक्षा आयोजन की गई तो उसमें ट्रांसपोर्टर का कार्य डीपी वर्ल्ड कंपनी को मिला था। और लेकिन जेनिथ लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बिल्कुल संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि प्रश्न पत्र कहाँ छपना है, किससे कुरियर होना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होना, ये तो बहुत ही गोपनीय होता है। ये जानकारी इन तक कैसे पहुंच जाती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे इस बात को कहा गया है आर्थिक अपराध इकाई की ओर से भी कि जो विभिन्न आयोगों के द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसका प्रिंटर, ट्रांसपोर्ट कंपनी, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक की जो जानकारियां होती हैं काफी गोपनीय होती हैं
और ठीक है। चुनिंदा लोगों के पास ही ये जानकारियां होती हैं। लेकिन गिरोह के द्वारा इस जानकारी को कैसे प्राप्त किया गया, इसका अनुसंधान किया जा रहा है। कई सुराग भी प्राप्त हुए हैं, जिसके ठीक आधार है। पर आगे की जो बिल्कुल कार्य- निश्चित, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पूछताछ में कई बड़े खुलासे और होंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।